रियली ग्लैड टू सी यू गाइस एंड आज हम बात करेंगे निफ्टी प्रेडिक्शन यानी कि निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकती है। और ये डेली डेली वीडियोस लाना और डेली डेली एनालिसिस आपको दे पाना। अगर आप इस चैनल पे नए हो दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब इसलिए करना क्योंकि यहाँ से आपका पैसा बचेगा दोस्तों, और आपको एक रियल बहुत सारे, चाहे वो विवेक बजाज हो, प्रांजल कामरा सर, सिद्धार्थ मानोसाल, ये बहुत सारे वीडियोज आपने तो सुन लिया है, बट आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, सिस्टम को नहीं पकड़ पा रहे हो जहाँ से आपका पैसा बनता है दोस्तों। वो सारी बारीकियों को मैंने एनालाइज किया है अपने लाइफ में और मेरा पैसा बनता है दोस्तों, और मैं चाहता हूँ कि आपका भी पैसा बने। सो बिना समय वेस्ट किए दोस्तों आइए देख लेते हैं सबसे पहले कि निफ्टी अपने को कैसा लगता है और इस निफ्टी में आगे की अप्रोच क्या रखनी है। आइए सीधे चलते हैं चार्ट पे दोस्तों। तो फिलहाल ये जो टॉप है दोस्तों, ये अपने को अब दो चीज बिल्कुल क्लियर रख लेनी है कि हर डिप पे एक कॉल की पोजीशन हम बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी चीज क्या होती है जब आप मार्केट में ट्रेड करने आते हैं, उस ट्रेड में आपको सबसे पहले जो फाइंड आउट करना है अपना रीजन कंफर्म कीजिए। जैसे आज हमने एक रीजन कंफर्म किया कि अपने को हर डिप पे एक कॉल की पोजीशन बनानी है। जैसे मेरा जो सबसे अच्छा होगा प्रीवियस हाई, यानी कि प्रीवियस हाई रखा था मार्केट ने 16,361, 16,361 ओके। सो दोस्तों 16,361 का मतलब एक राउंड फिगर 16,350 का अगर आप मानते हो, 16,350 के आसपास में अगर मार्केट मिलती है आप एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे। टारगेट बड़ा ही अच्छा 1:4 का टारगेट आप मेंटेन कर सकते हैं। ये हो गया मेरा गैप डाउन का सिनेरियो। अब बात आती है कि गैप अप सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं, यानी कि अगर मार्केट खुल जाती है गैप अप। दोस्तों गैप अप के सिनेरियो के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, जिसके लिए आपको 1 डे के टाइम फ्रेम में चलना पड़ेगा। तो आपको 1 डे चार्ट का एनालिसिस हमेशा करना चाहिए और इससे दो चीज़ें निकल करके आएंगी। एक तो ये जो मार्केट ने ट्रेंड पकड़ा है, ये देखिए आप, कहीं कुछ सोचना नहीं है, और गिरती हुई बढ़ती हुई मार्केट में गिरावट आने का मतलब होता है आपको ट्रैप करना। तो कभी भी अपने ट्रेडिंग कैरियर में ये गलती से भी मत करिएगा। और ये ट्रेंड लाइन बिल्कुल सफिशियंट दिखती है क्योंकि ये तीन बॉडी को टच कर रही है काफ़ी अच्छे से। तो ये एक जो सिनेरियो दिख रहा है मुझे कि अगर इस ट्रेंड लाइन के आसपास जब जब मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश करे कि हम लोग एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे, एक माइंड में आपके ये होना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों मार्केट अगर गैप अप खुल जाती है। देखिए गैप अप की सिनेरियो में दोस्तों अब मार्केट या तो 16,800 खुल जाए कल के कल, बट मैंने आपको 10,000 बार बता रखा है कि जब मार्केट गैप अप लगाती है, यानी कि जितनी दिन ये गैप अप उठने में लगाई है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कैंडल अगर इसने बनाया है तो इसका सीधा 1/3 यानी कि ये 5 से 7 कैंडल में हो सकता है कि ये इस लो तक का मिले या इस लो तक का कहीं तक का भी मेंटेन कर दे। अपने को कंफर्मेशन चेक करना है, मार्केट 16,350 के आसपास मिलेगी, कॉल की पोजीशन बनाएंगे। मार्केट अगर गैप अप खुलती है दोस्तों तो गैप अप के सिनेरियो में 16,790 यानी कि 16,800 के ऊपर अगर मार्केट निकलेगी, 20 पॉइंट का ऐसे लगा करके इमीडिएट एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे। दूसरी बात, अगर मार्केट खुल जाती है गैप डाउन का सिनेरियो मेरा ए क्लास का ट्रेड होगा। मैंने अपने हमेशा ट्रेड को कैटेगराइज करके रखा है ए बी सी। तो बेस्ट सिनेरियो जिसके लिए मैं ऑप्शन में बैठूंगा, अगर 16,350 के आसपास में अगर मार्केट खुलती है, 20 से 25 पॉइंट के ऐसे लगा करके कम से कम अपन लोग 60 से 70 या 80 पॉइंट तक के लिए बैठेंगे, जो कि 1:4 या 1:5 का टारगेट होता है। कभी भी दोस्तों अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये गलती बिल्कुल भी मत करिए कि थोड़ा 2000 बना, क्वांटिटी बढ़ा लिया। मैं आपको हमेशा बताया हूं, आप मेरे वीडियोस को सुनिएगा, जो ताकत एक लॉट में है ना दोस्तों, यानी कि एक लॉट, अगर एक लॉट लेकर के आप कंसिस्टेंट वे में 6 महीने ट्रेड करते हो, अगर आपका पैसा बनता है ना, तो वो 6,000 लॉट में ताकत नहीं है दोस्तों। ये बात तब आपको एनालाइज होगी जब आप एक कंसिस्टेंट वे में ट्रेड करते हैं।
सबसे पहले तो आपका एक जस्टिफिकेशन आना चाहिए कि मैं एक ट्रेडर हूं और ट्रेड के साथ पैसा कमाने आया हूं। तो ये एक दिन के लिए नहीं है, आप ये हमेशा कर सकते हैं, आप अपने जॉब के साथ, आप अपने पार्ट टाइम के साथ। और सबसे बड़ी गलती जो होती है, मैं देखता हूं मुझे कुछ कमेंट आते हैं, मार्केट खुली 9:15 में, अपने को अब ट्रेड लेना है। अरे भैया, पैसे तोड़ने के लिए ट्रेड लेना है? सिंपल वेट करो। अगर मेरा कहने का मतलब है, अगर मार्केट अपने के प्लान के हिसाब से चली, अपन लोग ट्रेड करेंगे। ओके, अगर अगर मार्केट ने मेरे हिसाब से काम नहीं किया, अवॉइड कर देंगे ट्रेड को। क्या इसमें इसमें हाइड एंड सीक क्या है? ये छोटी सी, जानते हैं मार्केट में पैसा किन लोगों का टूटता है दोस्तों? उन लोगों का टूटता है जिनके पास कोई सिस्टम नहीं है। आप पढ़ रहे हो, आप आज फिजिक्स पढ़े पहला चैप्टर, कल 10वां चैप्टर पढ़ रहे हो, कोई सिस्टम नहीं है पढ़ने का, कोई सिस्टम नहीं है काम करने का। आपका बिजनेस धंधा कैसे चलेगा? ये धंधा है, कंप्लीट बिजनेस है। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको अचानक से दे देगी। अगर आप मार्केट में एक दिन में 1 करोड़ बनाने आए हो, हाथ जोड़ता हूं, प्लीज अवॉइड करो अपने आप को, और इस माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करो कि मुझे अपने सिस्टम को सही करने की जरूरत है। लेट मी फाइंड आउट, अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम पर रोज ट्रेड करते हो, यानी कि आपको डेली कॉल या पुट लेना है, ये नहीं होता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी ऐसे ट्रेड नहीं करता है। आज मार्केट में अपने को ट्रेंड मिला, मिला ना, कंफर्मेशन मिला, अपने ने अपन लोगों ने एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे रिवर्सल देखा, एक सपोर्ट रेंज फाइंड कर लिया, यहाँ की ये डॉजी कैंडल है, और ये डॉजी कैंडल हम लोग को बताती है यहाँ पे बायर और सेलर कितने एग्रेसिवली अपने अपने कॉल या पुट को सेल करते हैं। तो अगर मार्केट हम लोगों को 16,800 के ऊपर मिलेगी, अपन लोग देखेंगे, अपना एक प्लान बनाया। तो ये सारे साइकोलॉजी को सीखिए, समझिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें आप चाहे लाख वीडियो देख लो, इन डेप्थ आपको वो चीजें कोई नहीं बताता है कि आपको कहाँ पे क्या करना है। अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जाके ज्वाइन करिए, तो वहाँ पे कोई आपको कॉल या पुट नहीं मिलता है, बस मैं बताता हूँ कब आपको एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेनी है। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद है, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, और अपने रूल को फॉलो कीजिए, अपने सिस्टम पे विश्वास रखिए, रीजन के साथ ट्रेड करिए, और लेजर मेंटेन करना मत भूलिए। करिए करिए करिए, लेजर मेंटेन जरूर करिए। थैंक यू सो मच।